इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक क्वार्ट्ज की ट्यूब बनाई। इस ट्यूब में इन्होंने ग्लास की विंडो लगाई। ये ग्लास है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब है। क्वार्ट्ज ट्यूब, ये जो है ये ग्लास विंडो है। इसके अंदर दो मेटल की शीट लगा, मेटल की प्लेट लगा। एक मेटल की प्लेट ये लगी है, एक मेटल की प्लेट ये लगी है। यहां पर एक मिली एमीटर लगा। इस प्लेट का नाम रखा गया P1, इस प्लेट का नाम रखा गया P2। यहां पर एक रियोस्टेट के साथ में वोल्ट मीटर लगाया गया। ये रियोस्टेट है, आप देख सकते हो, दिस इज द रियोस्टेट। और सर रियोस्टेट में भी ना एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया गया। आप देख सकते हो बैटरी जो है ना वो कुछ इस तरह की है। जो बैटरी हम लगाएंगे बेटा थोड़ी सी अलग टाइप की होगी। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करते हुए बड़ी बैटरी होगी। ठीक है। और ये जो एरो मैंने लगा रखा है ना, ये सर ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इसे नेगेटिव में कहां अटैच करा हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें मेरी बात को, तो मैंने आपसे क्या कहा, प्लेट P1, जरा गौर से देखो, प्लेट P1 पर जो कनेक्शन है ये आया, ये एरो होता हुआ वेदार्थ ये चला गया नेगेटिव प्लेट पर, यानी कि ये हो गई नेगेटिव। वंशिका इसे देखो, दिव्यांश इसे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहां से होता हुआ गया, ये गया, ये गया, ये पॉजिटिव यहां, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर आप गौर से देखेंगे ना, दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अनन्या सिंह, ये जो प्लेट है, सॉरी अनन्या अग्रवाल, ये जो प्लेट है ना अपूर्वा, ये कैपेसिटर की दो प्लेट होगी। महत्व जी स्पर्शन चेक करें वरदान। आपने क्या करा कि अब जरा गौर से देखो, इन दोनों के बीच में सर्किट ओपन है, यानी कि मिली एमीटर में रीडिंग 0 होगी, है ना। इन्होंने क्या करा कि यहां से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर वेवलेंथ, यानी कि ब्लू कलर। ठीक है। और जैसी इस पर लाइट आई, एमीटर में करंट फ्लो हो गया। क्या कंक्लूड किया कि हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। मैंने डेफिनेशन जो लिखी ना वो ये, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक। ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर? क्यों भाई? तो यहां से बेसिकली निकला क्या होगा, यहां से निकले इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गए प्लेट P2 पर। इन्होंने कंक्लूजन बनाया, क्या कंक्लूजन बनाया देखकर, इन्होंने बनाया कि एज रेडिएशन इंसिडेंट ऑन
metal plate P2, then electrons are ejected. P1, sorry, plate P1 से ejected. Then electrons are ejected and attracted towards plate P2. So a current is established in circuit. एक करंट एस्टेब्लिश हो गई सर्किट में, ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहां पर जो लाइट आ रही है, आपने डिफ्रेक्शन में देखा कि आप स्लिट से लाइट निकालते हो, है ना, पिन होल से। आपने कॉपी में पिन होल बनाया, पीछे मोबाइल की टॉर्च रखी, उससे लाइट निकलती हुई जा रही। आप अगर इसका साइज बड़ा कर दोगे तो ज्यादा लाइट निकलेगी, आप साइज छोटा कर दोगे तो कम लाइट निकलेगी। इसको कहते हैं अपर्चर। क्यों भाई, ठीक है। तो अगर मैं अपर्चर का साइज इंक्रीज करूं तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is increased, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर दिया जाए, देन करंट इन द सर्किट ऑल्सो इंक्रीजेस। सर्किट में करंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, सो rate of emission of electrons is directly proportional to intensity of radiation। मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ लाइट, यहां पर करंट अगर प्लॉट किया जाए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज करते जाएंगे, द रेट ऑफ द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे सर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होता जाएगा। दिस शोज emission of electron does not depend upon किस पर डिपेंड नहीं करता है, does not depend upon frequency। इट मींस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, पर सर उसकी डेफिनेशन में तो हाई फ्रीक्वेंसी की वो दे रखा है, गिवन है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी का सीन क्या है अभी बताता हूं मैं। मान लीजिए यहां पे फ्रीक्वेंसी है और यहां पे करंट है, तो जो ग्राफ बनता है ना बेटा लाल, वो यहां से स्टार्ट होता है। यानी कि इससे लो फ्रीक्वेंसी पे करंट जीरो रहेगा और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी पे करंट तो है लेकिन कांस्टेंट। व्हाट इट, इस बात का मतलब हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो गॉट इट, दिस शोज दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
is possible when only a critical frequency radiation is given. Got it? This frequency is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for emission is known as, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. दिस इज वर्क फंक्शन फाई. चेक कीजिए, आई बात समझ में. इसीलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी की बात है, होता है ना थ्रेशोल्ड, कि भाई पानी की सरफेस पे मॉलिक्यूल था लेकिन वो हवा में नहीं गया. क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स था. आपने उस अट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए कहीं से एनर्जी दी. वो एनर्जी इस डेफिनेशन के लिए यूज हो रही है कि हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो कैपेबल होगी इसको निकालने के लिए. और उसी फ्रीक्वेंसी से ऊपर वही फ्रीक्वेंसी जो है उसी का नाम रखा जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी का नाम रखा जाएगा वर्क फंक्शन. कहिए ठीक है? गॉट इट? अब यस सर. अब इन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में? नाउ पोटेंशियल ऑफ द प्लेट P2 प्लेट P2 कौन सी है? ये वाली. टर्न टू नेगेटिव. इसको भी नेगेटिव कर दीजिए. ठीक है? इसको भी नेगेटिव कर दीजिए. तो जब इसको नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो नेगेटिव है ही है, ये भी नेगेटिव हो जाए. तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, वो इस प्लेट P2 से रिपेल हो जाएंगे. ठीक है? लेकिन देखकर मजा आया. क्या मजा आया? देन करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस. सर्किट में करंट डिक्रीज किया. ठीक है? होना क्या चाहिए? सर्किट में भाई कोई भी पोटेंशियल लगा दो, इलेक्ट्रॉन वापस हो जाने चाहिए. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, वापस हो गए. करंट डिक्रीज हुआ. इट डज नॉट बिकमिंग जीरो. ये जीरो नहीं हुआ. दिस shows the distribution of energy among the electrons is not uniform. Is not uniform. And due to this, some high energy electron reaches to plate P2 in spite of negative potential. In spite of negative potential, है ना? कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और वो क्या हुआ? प्लेट P2 तक पहुंच गए. इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके नेगेटिव बैरियर से भी ज्यादा है. तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी के हैं. क्यों ऐसा हो रहा है सब बात करेंगे. ठीक है? टू
stop these electrons, some more negative potential is required. कोई high negative potential, hence the negative potential at which current in the circuit becomes zero सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग, और इसी को कहते हैं कट ऑफ, सॉरी इसी को कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट। ठीक है, तो ये ठीक है। इफ at this negative potential intensity of radiation is increased, अगर इस पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज हो जाए then no current flows in circuit. आपने आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी सर, लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ। इस बात का मतलब दिस शोज on increasing the intensity of radiation, kinetic energy of electron does not change. Kinetic energy of electron does not change. ये ठीक है, but if frequency of radiation is increased, again a current established in the circuit which shows on increasing frequency of radiation, kinetic energy of emitted electron, काइनेटिक को हमने एक नया वर्ड दे दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन also increases. चेक कर सकते हैं आप। Anyone is having the doubt regarding this, please say. अब मैं अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, पोटेंशियल
नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पे करंट। अब इमेजिन करो कि आपने प्लेट P2 पर कोई पोटेंशियल नहीं दिया है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन के अंदर अपनी रैंडमनेस होगी, वो घूमते फिरते हुए इस प्लेट P2 तक आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये प्लेट P2 पर आ जाएंगे तो सर्किट में एक करंट बन जाएगी, तो जीरो पोटेंशियल पर एक करंट मिलेगी, बेशक थोड़ी सी मिले लेकिन मिलेगी। अब आप जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है? आप अमाउंट ऑफ लाइट चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करा, पोटेंशियल इंक्रीज किया। तो आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा मालूम है? ये सैचुरेट हो जाएगा। क्यों सैचुरेट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने लाइट की इंटेंसिटी तो बदली नहीं, आपने लाइट की इंटेंसिटी रहने दी कांस्टेंट। अगर लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे उतने के उतने ही रिलीज हो रहे हैं। आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइए, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इस पोटेंशियल को पॉजिटिव के बदले नेगेटिव ले जाएं तो ये यहां पहुंचेगा। इस जगह को आप कहते हो V0। V0 का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? आपने इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी बढ़ा दी। बेटा लाल, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगी, और वो करंट थोड़ी देर बाद जाकर फिर सैचुरेट। दिस इज इंटेंसिटी 1, दिस इज इंटेंसिटी 2। इसीलिए करंट 1, करंट 2, इंटेंसिटी I2 is greater than intensity I1, but stopping potential is constant. That's why it is shown कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। गॉट इट? गॉट इट? इसी ग्राफ को रीप्लॉट करता हूं। अब मैंने फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया, वेदांत जी, वरदान जी, वंशिका, दिव्यांश। यहां पर पोटेंशियल है, अनन्या अग्रवाल ध्यान रखें, करंट है यहां पर। तान्या बेटे ध्यान से देखिएगा, आपने पहला वाला ग्राफ ऐसा ही बना लिया। इस जगह पर पोटेंशियल है V0, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी थी ν1। अब आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, यानी कि ν2 ग्रेटर देन ν1। क्या कहा गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, इंटेंसिटी नहीं बदली। ये ग्राफ पता है किस पर है? ये ग्राफ है शंकर साहब, महतो जी, दिव्यांश, अपूर्वा, ये जो ग्राफ है अनन्या अग्रवाल जी, ये वाला ग्राफ है कांस्टेंट इंटेंसिटी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये जो ग्राफ है ये किस पर है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल इंटेंसिटी। तो ये ठीक है। anyone please see, it is about to over।